श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मंगलमय रहें। तो आज आप लोगों के बीच में माघ मास शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र आते हैं, इनके बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो गुप्त नवरात्र होता है 2 महीनों में आता है, एक आषाढ़ और माघ माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसका ज्ञान बहुत ही सजग शक्ति और उपासकों तक ही सीमित रहता है। ज़्यादा तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र का महात्मा और साधना का विधान देवी भागवत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त नवरात्र भी शारदीय नवरात्र और जो वासंतिक नवरात्रों की तरह ही फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और नाना प्रकार की उपासना करने का महात्मा बताया गया है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना करके ही ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के जो है स्वामी बने। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से आप लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की ही रचना तक कर डाली। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मानव के समस्त रोग दोष व कष्टों के निवारण के लिए गुप्त नवरात्रों से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। श्री वर्चस्व, आयु, आरोग्य और धन प्राप्ति के साथ ही शत्रु संहार के लिए गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान व व्रत उपवास के विधान हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो अब की बार जो है माघ महीना में 10 फरवरी 2024 वार शनिवार से जो है गुप्त नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाएगा और यह नवरात्र जो है 18 फरवरी 2024 वार रविवार के दिन जाकर के गुप्त नवरात्र की जो है समाप्ति होगी। और यह नवरात्र जो है इतनी गुप्त नवरात्र की महिमा बताई गई है कि आप कोई भी मंत्र माता भगवती का लेकर के, शिव का किसी भी चीज़ का लेकर के, यादि व्याधि कष्ट दुख दारिद्र सभी चीज़ों का निवारण करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग गुप्त नवरात्रों में ज़रूर ना, अगर ज़्यादा कर पाएँ तो प्रथम नवरात्र से दुर्गा चालीसा का केवल 11 आप पाठ सवेरे, 11 पाठ शाम को करें। घी का जो जला करके देखेंगे, घर में कला कलेश है तो उसमें आपका इससे निवारण हो जाएगा। अगर घर में हमारे पितरों का या कोई ऊपरी बाधाओं का भी प्रकोप है तो अगर आप हो सके तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 11 पाठ सवेरे और 11 पाठ शाम को घी का जोत जला करके उसमें एक जोड़ा लौंग डाल करके आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे माता भगवती की कृपा से आपके ऊपर तंत्र मंत्र संबंधित किया हुआ जो कार्य है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग माघ शुक्ल पक्ष के जो गुप्त नवरात्र हैं इनका आप व्रत कर पाएँ तो व्रत करें, नहीं तो जरूर इनकी उपासना करें। माता भगवती आदि शक्ति हैं, शक्ति से परे कोई चीज़ नहीं है। अगर आज हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर शरीर में शक्ति है तो हम खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में जो है शक्ति नहीं है तो हम जो है खड़े होने में भी असमर्थ हैं। एक कथा आती है, आपको बता रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के बड़े उपासक रहे हैं। वो इतनी उपासना करते थे भगवान शिव जी की, लेकिन शक्ति की उपासना नहीं करते। माता उनको बार बार शक्ति के बारे में जानकारी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको सुनना ही स्वीकार नहीं किया। एक बार माँ भगवती ने आदि गुरु शंकराचार्य के शरीर से अपनी शक्ति को खींच लिया। स्थिति ये हुई, शिव जी की पूजा में तन्मन होकर के जब शंकराचार्य जी उठने लगे तो उठने में ही असमर्थ रहे और उसी स्थान पे बैठ कर के मल मूत्र का त्याग भी वही उसी स्थान पे करने लगे। और माता भगवती को दया आई। माँ भगवती कन्या स्वरूप में जा कर के उनके आगे कहती हैं कि बाबा जी खीर ले लो, प्रसाद ले लो। तो शंकराचार्य जी रोते हुए कहते हैं कि हम उठकर खड़े होने में भी असमर्थ हैं, हम इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो माँ भगवती मुस्कुराते हुए बोली कि अगर आप शक्ति की उपासना नहीं करोगे तो शक्ति कहाँ से आएगी।
तो यह था एक छोटा सा दृष्टांत। तो अवश्य ही शक्ति की उपासना करो, और शक्ति की उपासना से हर शक्ति के ऊपर विजय पाना आसान हो जाता है। हमारे जो व्याधि हैं, बीमारी हैं, ये क्या है? हमारे शत्रु हैं। तो जब शक्ति हमारे पास रहेगी तो इन शत्रुओं के ऊपर विजय पाना हमारे लिए आसान रहेगा। तो आप सबको गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें। आपका समय रहते समाधान किया जाएगा। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।